ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जाने अनजाने हुए पापों का भी नाश होता है। तो कैसे भी करके प्रयत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। बस आपको अगर कथा पसंद आए तो इसे एक लाइक अवश्य दे दीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो औरों से भी शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर ये पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये एकादशी परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल जैसी है। प्राचीन काल की ही बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे अचानक से ललिता का ध्यान आ गया। उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कारकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया और कहा, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी की वशीभूत हो गया, इसलिए तू अब राक्षस हो जाएगा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत दुखी और चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी और सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। और वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगल में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ पर एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता जल्दी से वहाँ पर गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनिवर तो बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए।
उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आता। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका कोई उपाय बताइए। ऐसा सुनकर ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही वह शाप से मुक्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, राजन, मुनि का ऐसा वचन सुनकर ललिता को बहुत हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा कि मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इस कथा के पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि कामदा एकादशी का व्रत का पालन करें, कथा सुने और पढ़े। बोलिए कामदा एकादशी की जय। एक समय की बात है, विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो गया। तब वे अपने भाई को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहाँ उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, परंतु भोजन का कोई भी प्रबंध नहीं था। भूख के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो रही थीं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोक तो भूख प्यास से रहित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में भूख प्यास नहीं लगती। फिर मेरे किस कर्म के कारण मुझे भूख सता रही है और मैं इतना पीड़ित हो रहा हूँ? तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ भी दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहाँ बिना कुछ दान किए परलोक में खाने को नहीं मिलता। जब मनुष्य मृत्यु लोक पर कुछ दान करता है, गरीबों को, भूखों को भोजन करवाता है, तभी परलोक में उसको भोजन प्राप्त होता है। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को ही पाला, इसलिए उसी मुर्दे शरीर को वहाँ जाकर तुम्हें खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा यह शव अक्षय बना रहेगा। 100 वर्ष के बाद महर्षि अगस्त्य ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब तो वह राजा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर रोज आता, अपने शरीर का मांस खाकर अपनी भूख शांत करता और फिर ब्रह्मलोक चला जाता। इसी प्रकार करते करते ठीक 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष के बाद दैवयोग से महर्षि अगस्त्य 100 योजन वाले उस विशाल जंगल में पहुँचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ना कोई पशु था, न पक्षी। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त्य जी को उसमें एक मुर्दा दिखाई पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है और यह कैसे मर गया होगा। इसी बीच आकाश मार्ग से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला और वह झील में स्नान करके उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा
और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता जैसे मालूम पड़ते हो, परंतु तुम्हारा ये आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया और ये भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए। पता नहीं महर्षि अगस्त मुझे कहाँ और कब दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार होगा। तब अगस्त जी ने कहा, हे महाभाग, मैं ही अगस्त हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूँ। तब उसने कहा, प्रभु, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूँ, इसे आप स्वीकार करके मेरा उद्धार करें। मैंने पूर्व जन्म में किसी प्रकार का कोई दान नहीं किया था, इसीलिए मुझे भूख पीड़ित कर रही थी, और जब मैं दान करूँगा तभी मैं अपने इस कर्म से मुक्त हो पाऊँगा। तभी निर्लोभ महर्षि ने उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करते ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। कथा का सार है कि मनुष्य को दान करना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए तो परलोक में भी भोजन प्राप्त नहीं होता। तो जहाँ तक हो सके गरीबों को दान दें और अपना परलोक सुधारें। और आइए अब मिलकर करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में, आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय।